रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो अपने स्टाफ्स को या फिर अपने टीम मेंबर्स को फायर कर रही हैं। मतलब कि कंपनीज अभी फायरिंग मोड में हैं। कल का मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो शायद जियो मार्ट ने अपने 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर किया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और अल्टीमेटली एक चीज़ हम लोग के दिमाग में बार बार आ रहा होगा अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो कि 2023 में रिसेशन आने वाला है। तो ये रिसेशन होता क्या है और ये इकोनॉमिक रिसेशन आता क्या है और इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और रिसेशन से आपके बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट्स आ सकते हैं और आपको किन चीज़ों को लेकर प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि रिसेशन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके बिजनेस को कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बिकॉज जब आप एंड तक देखोगे तभी आप वीडियो को समझ पाओगे और जब आप समझोगे तभी आप लोगों को बता पाओगे कि रिसेशन होता क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बिजनेस के रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं और आपको ये चैनल काफी हेल्पफुल होगा अगर आप आगे चल के अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी पे आप जाना चाहते हो। सो मेक श्योर कीजिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। यार वीडियो को शुरू करते टाइम हम ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है, किस चीज को हम इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं या फिर आर्थिक मंदी, अगर हिंदी में बोले तो आर्थिक मंदी किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आप मार्केट में देखो ना कि ट्रांजैक्शंस कम होने लग रहे हैं, दुकानों पे लोग कम जाने लग रहे हैं, ठीक है, और जो भी मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे, तो आप समझो कहीं ना कहीं ये एक रिसेशन का सिग्नल है। अगर इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाए ना तो जब दो कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स के, ठीक है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो जब पिछले 2 क्वार्टर का अगर जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है तो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि ये सिग्नल है कि आपके फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि रिसेशन आ रहा है। तो लेमन लैंग्वेज में जब भी जीडीपी नेगेटिव में जाने लगती है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो अगर जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है इसका मतलब है कि उस कंट्री में या फिर उस मार्केट में रिसेशन आ रहा है। ये चीज आप स्टॉक मार्केट से भी देख सकते हो, कभी कभी स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, कभी कभी उठने लगता है। सो स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं अगर ज्यादा समय तक बियर मार्केट में जा रहा है या फिर ज्यादा समय तक स्टॉक मार्केट गिर रहा है, इट डिपिक्ट्स की मतलब रिसेशन आने वाला है। अगर हम स्टार्टअप्स के केस में देखें तो अभी आप देख रहे होंगे कि 2023 जब से शुरू हुआ है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर बहुत ही ज्यादा कम फंडिंग कर रहे हैं। ये फंडिंग भी कम इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि रिसेशन आ रहा है तो अपना पैसा अपने पास बचा के रखे रहो ताकि जब रिसेशन आए उस टाइम पे वो पैसा यूज हो सके। तो काफी सारे रीजंस होते हैं इकोनॉमिक रिसेशन आने के। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है तो हमें पता चल गया, बट इकोनॉमिक रिसेशन आता क्यों है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम जान लेते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन आता क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहला जो रीजन है ना वो ये है कि इन्फ्लेशन का बढ़ना। जब इन्फ्लेशन आता है ना मार्केट में, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, जब इन्फ्लेशन राइज होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है अगर कुछ महंगा हो गया तो लोग उस चीज को थोड़ा कम खरीदने लगेंगे, मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डाउन होने लगेगी। तो जैसे जैसे आप देखिए मार्केट में महंगाई बढ़ेगी उस टाइम पे रिसेशन आने के चांसेस होते हैं। वो सिग्नल होता है कि रिसेशन आने वाला है। जैसा कि आप अभी का टाइम देखो, काफी सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर इकोनॉमिक रिसेशन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा जो रीजन है ना, जब फाइनेंशियल मार्केट यानी कि जो स्टॉक मार्केट्स में कभी कभी आप देख रहे होगे काफी मतलब स्टॉक मार्केट अचानक से डाउन आता है, ऊपर, मतलब वहां पे एक कंसिस्टेंसी ना हो, तो अगर फाइनेंशियल मार्केट में भी अगर स्टेबिलिटी नहीं है, वो भी सिग्नल है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है। तीसरा जो चीज है ना कि अभी आप देख रहे होगे, मैंने शुरुआत में बोला काफी सारी कंपनीज अभी फायरिंग कर रही हैं, ठीक है, मतलब अपने स्टाफ को निकाल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कभी भी अगर अचानक से खूब सारी कंपनीज या खूब सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को हटाने लगे तो स्टाफ को कोई कब हटाएगा, जब उनके पास जो या तो उनका प्रॉफिट स्लो डाउन हो या फिर उनका रेवेन्यू कम हो, तभी वो लोग अपने स्टाफ को निकालेंगे। तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लोग कंपनी से कम सामान खरीदेंगे, कंपनी से कम सामान खरीदेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी कम होगा, कंपनी का रेवेन्यू भी कम होगा। तो अल्टीमेटली जो सबसे
मतलब जो सबसे टारगेटेड चीज होता है ना, कंपनीज क्या करते हैं, अपने स्टाफ को निकालने लगती है। स्टाफ को निकालेंगी तो इकोनॉमिक रिसेशन के चांसेस होते हैं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे, मार्केट में महंगाई रहेगी, लोग कुछ खरीदेंगे नहीं। तो सिंपल से ये सारी चीजें ना कोरिलेटेड है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब महंगाई हो रही है, महंगाई होगी, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो लोगों के पास जब पैसे ही कम रहेंगे, मार्केट में सारी चीजें महंगी है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा क्या? तो बस यही सिंपल सा चीज है कि जब आप देख लो कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हैं, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कंपनीज स्टाफ को निकाल रही हैं, अपने टीम मेंबर्स को निकाल रही हैं, आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं रिसेशन आने वाला है। अब ये चीज हम जानेंगे कि रिसेशन कितने दिनों तक का होता है। यूजुअली जो रिसेशन होता है ना, वो लगभग 1 साल तक का होता है, जो यूजुअली देखा गया रिसेशन होता है। और जब रिसेशन लंबे समय तक रह जाता है ना, तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक टोटली अलग टॉपिक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन वो एक टोटली अलग टॉपिक है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो अगर रिसेशन आता है ना, तो लगभग 1 साल तक वो रिसेशन रहता है, मतलब मार्केट में मंदी 1 साल तक बनी रहती है। उसके बाद से धीरे धीरे फिर अपना जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे स्टेबल होता है, बढ़ता है, एक लेवल तक आता है, उसके बाद फिर से बूस्ट होता है। ऐसा देखा गया कि 10 सालों में ना लगभग एक आधा बार तो रिसेशन आता ही है। अगर मैं एक डेटा का बताऊं तो 1960 से 2007 तक, मतलब 1960 से 2007 तक 122 बार रिसेशन आया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कभी कभी रिसेशन ना साल 2-2 साल तक भी चलता रहता है। तो एक टोटली एक हाइपोथेटिकल बात है, लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में। तो आर्थिक मंदी जब तक रहेगी, जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा मार्केट में, जब तक महंगाई रहेगी, तब तक आर्थिक मंदी रहेगी, बिकॉज लोग पास पैसे नहीं रहेंगे तो खर्च क्या करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है जब भी रिसेशन आए तो आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए, ठीक है ना, आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप उस पैसे को यूज करके आप कुछ खरीद सको, आप अपनी जरूरतें फुलफिल कर सको। तो ये सारी चीजें थी रीजंस ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन या फिर इकोनॉमिक रिसेशन। अब हम जानेंगे इंडिकेटर क्या है। अब हम पहचाने कैसे कि भाई 2023 में रिसेशन आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला चीज जो है ना, वो आप समझ लो अनएम्प्लॉयमेंट ही पहला इंडिकेटर है रिसेशन का। अनएम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा जब कंपनियों के पास पैसे नहीं रहेंगे अपने स्टाफ को देने के लिए, तब रिसेशन आता है। तो पहला जो चीज है, आप ये अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में लोग बेरोजगार ज्यादा हो गए हैं, आप समझ जाओ कि रिसेशन आने वाला है। लेमैन लैंग्वेज में, मैं बहुत ही टेक्निकल बंदा नहीं हूं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं कि मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं। इन लेमैन लैंग्वेज ये चीज होती है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है। दूसरा जो चीज है ना, रियल इनकम जब लोगों की घटने लगती है, ठीक है। रियल इनकम कब घटेगी? जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, मतलब लोगों के पास कुछ काम करने को नहीं होगा, कुछ नया ना कर सकें, उनके पास पैसा नहीं है कि उस पैसे को यूज करके वो पैसा और बना सके। तो जब रियल इनकम जो लोगों का होता है, मतलब लोगों के पास वो पैसा जो वो खर्च कर सकें, तो जब उनके पास जब रियल इनकम नहीं रहेगा तो वो पैसे को खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा, दुकानें चलेंगी नहीं, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे नहीं, बस ज़रूरत की जो चीज़ें वो लोग कभी कभी खरीदेंगे। तो जब रियल इनकम भी कम होता है तब भी हमारा इकोनॉमिक रिसेशन का इंडिकेशन है। जो तीसरा चीज है वो है रिटेल सेल्स। मैं अभी मार्केट में कभी कभी जाता रहता हूं, तो व्हाट आई यूजुअली सी कि दुकानदार क्या बोलते हैं कि यार ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं। ग्राहक कब नहीं आएंगे? ग्राहक तभी नहीं आएंगे जब उनके पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए। तो ब्यूटी की जो दुकानें होती हैं या फिर जो यूजुअल जो मतलब लोग अपने जरूरत की चीजें नहीं, जरूरत से जो ऊपर की चीज होती हैं जैसे कॉस्मेटिक, मेकअप, ये सारी चीजें, तो इन दुकानों पे ना लोग बहुत कम जाना शुरू कर देते हैं। इससे ये होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो अपनी मेकअप वगैरह के ऊपर या फिर और जो लग्जरी की चीजें होती हैं, कपड़े वगैरह के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर पाते। तो ये भी इंडिकेशन है कि रिसेशन आ रहा है। और जो चौथा पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताया था, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक क्वार्टर और उसके बाद वाला जो क्वार्टर है, दोनों क्वार्टर में जब जीडीपी नेगेटिव हो जाए या फिर कम दिखे, पहले से कम होती जा रही है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है। ये 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो जीडीपी का नेगेटिव होना है ना, ये एक टेक्निकल चीज है।
ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आप मार्केट में देखो, अगर आप न्यूज में देखो कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से हमारा जीडीपी नेगेटिव में जा रहा, मतलब कि रिसेशन आने वाला है। तो जब ये था वीडियो, एक मेरा एनालिसिस रिसेशन क्या होता है, बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं बताया मैंने, एक बहुत ही लेमन टर्म्स में, ताकि बच्चों को भी पता चल जाए कि इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है। मैंने इस तरीके से अपने लैंग्वेज में बताया कि इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है। अब जैसे कि ये चैनल बिजनेस का है, तो हम समझ लेते हैं बिजनेसेस को क्या इंपैक्ट होता है रिसेशन से। बिजनेसेस को ये इंपैक्ट होता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है सिंपल टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बिकॉज उनके सेल्स नहीं होंगे, उनके एक्सपेंसेस लगभग बढ़ते जाते हैं, स्टाफ की सैलरी देनी है, तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस के लिए ये दौर जो होता है बड़ा ही नेगेटिव दौर होता है। तो इस टाइम पे कहा जाता है कंपनीज को कि आप अपने एक्सपेंसेस जितना कम से कम रख सको ना, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा उस रिसेशन को सर्वाइव करना। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कंपनीज अपनी जो भी फालतू के खर्चे उनको कट डाउन कर रही हैं, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर रहे हैं, ताकि उनके पास जो प्रॉफिट है ना वो ज्यादा से ज्यादा बच सके। और जब प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, जब उनके पास लिक्विड कैश ज्यादा रहेगा, तभी वो रिसेशन को सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज एक बड़ी कंपनी के लिए 1 साल तक रिसेशन सर्वाइव करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे, बट एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनके पास काफी सारे स्टाफ होते हैं, 1000-2000 लोगों की टीम होती है, उन लोगों के लिए रिसेशन बहुत बड़ी चीज होती है। तो रिसेशन में ये चीजें ही नुकसान आते हैं, क्योंकि सेल्स आएगा नहीं, रेवेन्यू आएगा नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं, खर्चे वैसे ही रहेंगे, स्टाफ को सैलरी देनी ही देनी है। तो बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा एक टफ टास्क होता है। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है रिसेशन का बिजनेस के लिए। और अगर आप देख रहे हो कि रिसेशन आ रहा है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, आपने खर्चे जितने कम से कम रखो, अपनी मार्केटिंग स्पेंड हो या फिर अपने फालतू की जो ब्रांडिंग की चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को आप मिनिमाइज कर दो, ताकि आप अपने एसेंशियल एक्टिविटीज पे वो पैसे खर्च करो और उससे आपका सेल्स थोड़ा बहुत और बढ़ सके। सो ये था मेरा एनालिसिस रिसेशन के ऊपर, इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें मैंने अपने लैंग्वेज में बताया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज अगर आप लाइक करोगे तभी ये और लोग देख पाएंगे इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, मेक श्योर कीजिए आप डिसलाइक कीजिएगा। अगर आप डिसलाइक करेंगे तब मुझे पता चलेगा इस वीडियो को और इंप्रूव करना है। अगर आपको कोई फीडबैक या फिर कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसे पढ़ के अपने नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें इंप्लीमेंट करके वीडियो और अच्छा बना सकूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वही चीज एक अल्टीमेट मोटिवेशन फैक्टर है। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स मिल सके। ये वीडियोस आप अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए, आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख के कुछ नॉलेज पा सकें इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में। ऑल्दो बड़ा ही बेसिक नॉलेज था, बट आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा यूजफुल होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर एजुकेशनल कंटेंट। बाय बाय।